पश्चिम बंगाल में कोलकाता कांड चर्चा में है। जिस ट्रेनी लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ, उसके पिता ने गुरुवार को सनसनीखेज आरोप लगाकर एक बार फिर पुलिस को सवालों में खड़ा कर दिया है। पिता ने आरोप लगाया है कि 9 अगस्त को जब पुलिस ने उसकी बेटी का शव उन्हें सौंपा तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें पैसे लेने का ऑफर दिया। कोलकाता पुलिस ने इस पूरे मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। हालांकि सत्तारूढ़ टीएमसी ने इन आरोपों को गलत बताया है। नए आरोपों के बाद अस्पताल प्रशासन से लेकर पुलिस तक पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। पीड़ित परिवार का क्या कहना है, पहले ये बात कर लेते हैं। पीड़िता के पिता का कहना है कि कोलकाता पुलिस ने जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार कराकर मामले को दबाने की कोशिश की। हमें बेटी का शव नहीं देखने दिया गया और घंटों पुलिस स्टेशन में इंतजार कराया। पोस्टमार्टम के बाद हमें शव सौंपा गया। इसी दरमियान एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यानी डीसीपी की पोस्ट पर थे। उन्होंने हमें मुंह बंद करने के लिए पैसे ऑफर किए, लेकिन हमने इससे इनकार कर दिया। पुलिस के ऑफर से परिवार हैरान था, चूंकि उस वक्त परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा था, इसलिए जवाब नहीं दे पाए थे। अब उस अफसर का नाम सीबीआई को बता दिया है। तो इस पूरी रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि पीड़ित परिवार के वो 7 सवाल जिसका जवाब अभी तक ममता सरकार नहीं दे पाई है। परिजन का सवाल था कि पुलिस क्यों पैसे देना चाहती थी, वो किसे बचाना चाहती थी। इसका जवाब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देना चाहिए। परिवार कहता है कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ 300 से 400 पुलिस वालों ने हमें घेर रखा था, लेकिन अंतिम संस्कार हो जाने के बाद वहां एक भी पुलिस वाला नहीं दिखा। परिवार क्या करेगा, कैसे घर जाएगा? पुलिस ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। जब घर में बेटी का शव माता पिता के सामने पड़ा था और हम आंसू बहा रहे थे, तब पुलिस पैसे का ऑफर दे रही थी। क्या यही पुलिस की मानवता है? दूसरा सवाल, बंगाल सरकार के प्रति लोगों में इतना गुस्सा क्यों है? इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, उसे कम करने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए हैं। वो रेप के मामलों में फांसी की सजा देने वाला कानून एंटी रेप बिल लाई और उन्होंने इस घटना के खिलाफ पैदल मार्च भी किया। लेकिन इन सब के बावजूद वो इस महिला डॉक्टर के परिवार की नाराजगी को कम नहीं कर पाई हैं। जब तक वो इस पीड़ित परिवार की नाराजगी को दूर नहीं करेंगी, तब तक उनके खिलाफ पैदा हुआ आक्रोश थमेगा नहीं। ममता सरकार पर क्या सवाल उठ रहे हैं? इस केस में पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए नए आरोपों के बाद फिर सरकार सवालों में है। ये सवाल राज्य के कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्रवाई और सरकार की जवाबदेही से जुड़े हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि पुलिस पीड़ित परिवार को रिश्वत क्यों दे रही थी? अंतिम संस्कार में जल्दबाजी क्यों की गई? परिवार को नजरबंदी में क्यों रखा जा रहा था? कौन चाह रहा था कि सबूत खत्म हो जाएं और कौन इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था? क्या नए एंटी रेप बिल से ये मसला हल हो जाएगा? चौथा सवाल, पुलिस क्यों सवालों में फंसी हुई है? सवाल उठ रहा है कि पुलिस क्यों पीड़ित परिवार को रिश्वत दे रही थी और क्यों जल्दी अंतिम संस्कार करवाना चाहती थी? क्या रिश्वत देकर पुलिस परिवार को शांत करवाना चाहती थी? परिवार का कहना है कि पहले पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की, उसके बाद वो जल्द ही अंतिम संस्कार करवाना चाहती थी ताकि मामला खत्म हो जाए, सारे सबूत दफन हो जाएं और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष को बचा लिया जाए। पांचवा सवाल, क्या सबूत मिटाने की साजिश की गई थी? सवाल उठ रहा है कि क्या अस्पताल में रेनोवेशन के बहाने सबूत मिटाने की साजिश रची गई थी? दरअसल घटना के अगले दिन मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने सेमिनार हॉल से सटे कमरों के रेनोवेशन का ऑर्डर दिया था। सेमिनार हॉल से सटे कमरों और बाथरूम को तोड़ा गया। जांच एजेंसी सीबीआई ने इसे लेकर सवाल उठाए थे और ये काम तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था। उसके बाद अस्पताल में भीड़ ने अटैक कर दिया, पूरे कैंपस में तोड़फोड़ की गई। छठा सवाल, किसके कहने पर मामला दबाया जा रहा था? जांच में सामने आया कि पीड़िता के माता पिता को सूचना दी गई थी कि उनकी बेटी की अस्पताल में तबीयत ठीक नहीं है, वो वहां आ जाएं। जब माता पिता अस्पताल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। शव दिखाने के लिए कहा तो इंतजार करने के लिए बैठा दिया। सातवां सवाल, क्या एंटी रेप बिल रोक सकेगा ऐसी घटनाएं? सवाल उठा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की तरफ से ऐसे क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हाल ही में सरकार एंटी रेप बिल लेकर आई है। चर्चा के बाद ये विधानसभा से अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पास हो गया है।
अब राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। हालांकि राजभवन की तरफ से बताया गया है कि राज्यपाल को इस विधेयक की टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी गई है, जो मंजूरी देने के लिए जरूरी है। नए कानून में 21 दिन में जांच पूरी करने और दोष साबित होने पर 10 दिन में फांसी दिए जाने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य अपराधियों में डर पैदा करना है और न्यायिक प्रक्रिया को तेजी लाना और प्रभावी बनाना है। अब बात होगी उस आखिरी सवाल की कि सवाल कुछ ऐसे भी हैं जिनसे सरकार नहीं बच सकती। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की। बंगाल सरकार को जवाब देना चाहिए कि पुलिस की जांच प्रक्रिया में क्यों खामियां रही। परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रलोभन दिया गया ताकि ये मामले को आगे न बढ़ाएं। बताना चाहिए कि किसने ये ऑफर दिया और अस्पताल में सुरक्षा इंतजाम कैसे कमजोर पड़ गए। पुलिस ने दोषियों को बचाने का प्रयास क्यों किया। तो ये 8 के 8 सवाल एक बड़ा सवाल पैदा करते हैं कि ममता सरकार आखिर किसको बचा रही है। और जो कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष है, जो सीबीआई की कस्टडी में है, उसको भी अभी तक कोई ऐसी ठोस सजा नहीं मिली है। क्या वो सच में इस पूरे केस का सबसे बड़ा अपराधी है? और अगर नहीं है तो उसे कौन बचा रहा है? आपकी क्या राय है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.